हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो नवदीप सर के फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अपने कर रहे थे फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 जिसका क्या नाम है, विद्युत विभव। ठीक है, वही पुरानी कहानी। और आज अपने इसका पार्ट नंबर 7 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर 7 में जो आज का अपना टॉपिक है वो है कि समरूप आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण विद्युत विभव। अब देखो, कल जो वीडियो थी उसमें अपने क्या किया था, एक तो खोखले गोले के कारण निकाला था विभव, और एक विभव अपने निकाला था किसके कारण, चालक ठोस गोले के कारण, और दोनों के सारे फॉर्मूले सेम ही थे। ठीक है, तो अब जो अपना आज का टॉपिक है वो आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण है। तो इसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी, डेरिवेशन इसका ज्यादा लंबा है, तो तभी मैं आपको क्या करवाऊंगा कि इसको बोर्ड पर मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अचालक गोले में भी क्या करना पड़ेगा कि जैसे अपने चालक गोले में या फिर खोखले गोले में 4 पॉइंट लिए थे, वैसे ही 4 पॉइंट लेके और अपने को विभव का मान उन चारों पॉइंट के लिए निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो, जो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता होता है, पहला पॉइंट क्या आता है कि जब आपका बिंदु है, जब बिंदु गोले के बाहर हो, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। ठीक है, तो बाहर जब बिंदु होगा तो आपका जो स्मॉल आर है वो ग्रेटर देन कैपिटल आर हो जाएगा, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा। तो देखो, इस स्थिति में आपको मैंने बताया था कि विभव निकालते कैसे हैं, v बराबर माइनस ई वेक्टर और डॉट डी आर वेक्टर, और यहां लिमिट लगाते हो अनंत से लेके आर तक। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है ये अंदर वाले बिंदु के लिए मैंने बनाया हुआ है पहले से। आप एक बार बाहर के लिए समझो, बाहर के लिए मैं आपको पूरा नहीं करवाऊंगा डेरिवेशन, क्योंकि डेरिवेशन ये वाला आपने कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो तभी मैं आपको ओनली इसके बारे में थोड़ा बता रहा हूं, पूरा डेरिवेशन अपने अंदर वाले बिंदु के लिए करेंगे। तो देखो, बिंदु गोले के बाहर है जब आपका अचालक ठोस गोले के, तो एक चीज और समझ लो कि अचालक ठोस गोले को जब आप आवेश देते हो तो वो आवेश उसके सारे आयतन में बिखर जाता है और सतह पर भी आ जाता है। सतह पर मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि आपकी बुक में नहीं दिखाया हुआ, तो आप सतह पर दिखा सकते हो आवेश, लेकिन मैं बुक के हिसाब से चल रहा हूं, तो यानी कि हर जगह ये आवेश फैल जाता है। ठीक है, तो अब देखो, आपको क्या है कि इसके कारण ये वाला जो विभव का सूत्र है वो आप ये लिखते हो, ई डॉट डी आर लिखते हो। तो अब आपको पता होना चाहिए कि आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण जो ई का मान क्या होता है, तीव्रता का मान। तो बताओ, ये आपने सेकंड चैप्टर पढ़ चुके हो, तो सेकंड चैप्टर में जो आपने टॉपिक किया था आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसमें आपने तीव्रता का सूत्र क्या पढ़ा था, तो वो वाला जो सूत्र था वो आपके पास यही था, के क्यू बटा में आर स्क्वेयर। यही आया था ठोस गोले के बाहर स्थित बिंदु के लिए। तो अब देखो, फॉर्मूला आपके पास तीव्रता का वही है। अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखता हूं तो आर कैप आ जाता है। तो अगर मैं इसको यहां पे रखूं, v बराबर क्या रख दूं यहां पे, माइनस ई डॉट ई की जगह क्या रख दूं, अब के क्यू बटा आर स्क्वेयर पुट कर दूं, और साथ में यहां आर कैप और डी आर वैक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, और इनफाइनाइट से लेके और स्मॉल आर तक आपके पास ये वाली वैल्यू। तो अब ये देखो, कल वाला फॉर्मूला ही बन गया ना आपके पास। कल जो आपने फॉर्मूला किया था जो खोखले गोले के कारण बाहर स्थित बिंदु पर तीव्रता, तो बिल्कुल वही चीज बन गई आपके पास। तो अब आपके सामने बोर्ड पर मैं दिखा रहा हूं, जो मैंने नोट्स में ये वाला फॉर्मूला लिख रखा है, तो आपको देखो दिख रहा होगा कि इसमें सारा डेरिवेशन वही है। ठीक है ना, और इसमें डायग्राम भी मैंने वैसे ही बना रखा है। वैसे इसमें फर्क क्या आएगा डायग्राम में भी, इसके क्या होगा, जो आवेश है वो गोले के अंदर होगा। ठीक है, तो अब आपने देख लिया होगा ये सारे डेरिवेशन बिल्कुल सेम आ रहा है। लास्ट में जो आपके पास ये v की वैल्यू आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, के क्यू बटा में आर आ जाएगी, यही आएगा, विभव का मान आएगा। अब अगर मैं दूसरा पॉइंट यहां पे सतह वाले बिंदु के लिए लिखता हूं, तो सतह के लिए आपको पता है कि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर होता है। तो जब आप विभव लिखोगे तो ये आ जाएगा के क्यू बटा कैपिटल आर, ये भी वही विभव आ रहा है। ठीक है, तो विभव मैंने ये वाले फॉर्मूले आपको तभी डिराइव नहीं करवाए क्योंकि इनका डेरिवेशन आप पहले ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, तो अब इसमें चेंज कहां पे आएगा, चेंज आएगा आपका कि गोले के जब अंदर बिंदु स्थित है तब इसमें चेंज आएगा। तो अब ये वाला अपना टॉपिक इतना ही है। यहां पे जब बिंदु गोले के बाहर है और सतह पर है, ये आपका आवेशित, चाहे खोखला गोला है, चाहे आपके पास चालक गोला है, और चाहे आपके पास अचालक ठोस गोला है, तीनों के लिए फॉर्मूला कैसा आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो
तो अब अपने तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है जब गोले के अंदर स्थित बिंदु हेतु विद्युत विभव। ठीक है, ये आपको निकालना है। अब मेन चीज इसमें यही है, मेन फॉर्मूला यही है, यानी स्मॉल आर आपका लेस देन क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा। तो अब ये वाला डायग्राम आपका इसी पॉइंट के लिए बनेगा। तो इस डायग्राम में देखो क्या है बच्चों कि ये एक कैपिटल आर त्रिज्या का गोला है। ठीक है, और इसको आपने क्या कर दिया, प्लस क्यू आवेश दे दिया। ये वाला आवेश इस पे कितना है, प्लस क्यू आवेश है इस गोले पर। अब आपने क्या किया कि आपको इस P बिंदु पर, जो कि इस गोले के केंद्र O से, ये O इसका केंद्र है, इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर P बिंदु है, इस P बिंदु पर आपको क्या करना है, विभव का मान निकालना है। तो जिस बिंदु पर विभव निकालना होता है, अपने क्या करते हैं कि अनंत से एक आवेश को पकड़कर, और वो आवेश कैसा हो, आपका इकाई परीक्षण आवेश हो, उस परीक्षण आवेश को पकड़ के अनंत से और इस बिंदु तक लाते हैं, और लाने में अपने जितना कार्य करना पड़ता है वो आपका किसके इक्वल आ जाता है, विभव के इक्वल आप उसको कह देते हो। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहां पे दिखा रखी है कि अपने क्या करते हैं कि एक परीक्षण आवेश को अनंत से पकड़ के और इस P बिंदु तक लाते हैं। P बिंदु तक लाएंगे तो अब आपको यहां पे जो विभव होगा वो देखो कैसे होगा कि आपको पता है कि ये वाला जो गोला है एक अचालक गोला है, और इसके क्या है, पृष्ठ पर भी आवेश स्थित है। मैं चलो यहाँ पे बना देता हूँ, पृष्ठ पर भी इसके आवेश होता है। आपकी बुक में नहीं बनाई हुई ये चीज। ठीक है, जब अपने इसको आवेश देते हैं तो आवेश पृष्ठ पर भी आता है और अंदर भी आता है। अब आपको एक चीज यहाँ पे ये पता होनी चाहिए, विभव ज्ञात करने से पहले आपको पता है कि विभव के लिए अपने को उस बिंदु पर तीव्रता का मान पता होना चाहिए। ये विभव का सूत्र होता है तीव्रता के रूप में। ठीक है, तो अब अपना मेन मकसद यही है कि अपने को इसमें तीव्रता का मान निकालना पड़ेगा, तीव्रता का मान निकालना पड़ेगा। तो अब जो आप आवेश को लेके आओगे, जब आप अनंत से लेके और सतह तक लेके आओगे, यानी ये जो आपका बाहर वाला एरिया होगा, यहां पर गोले के बाहर जो तीव्रता होती है वो आपके पास आती है E आउटसाइड बराबर KQ, और बटा में क्या आ जाता है, R स्क्वेयर आ जाता है, या आप इसको स्मॉल r स्क्वेयर लिख देते हो ऐसे। बाहर वाले बिंदु के लिए या बाहर जो भी पॉइंट लोगे उसके लिए तीव्रता तो होती है ये वाली। अब अचालक ठोस गोले के कारण जो अंदर वाले बिंदु पर तीव्रता है वो आपकी ये होती है KQ बटा R क्यूब, और यहां में क्या आ जाता है R। तो मतलब यहां अगर सतह से ऊपर की बात करूं तो यहां बाहर तो तीव्रता का मान अलग है और अंदर तीव्रता का मान अलग है। मतलब कि आवेश को अनंत से लेके और इस बिंदु तक, सतह वाले बिंदु तक लाने में तो तीव्रता आपकी बाहर वाली काम करेगी, मतलब तीव्रता आपको बाहर वाली लेनी पड़ेगी। जब आप सतह से इस P बिंदु तक लाओगे तब आपको तीव्रता का मान इसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मतलब दो तीव्रताएं आएंगी आपकी, दो तीव्रताएं आएंगी तो विभव भी आपके दो आएंगे, और जो टोटल विभव होगा इस P बिंदु पर वो इन दोनों विभवों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो आपका जो क्या होगा यहां पे, अगर मैं बात करूं विभव की, तो यहां पे विभव हो जाएगा आपका V आउटसाइड वाला और प्लस V इनसाइड वाला। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब V अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो ये वाला जो विभव है ये आ जाएगा V आउटसाइड डॉट dr वेक्टर, और यहां अनंत से लेके, और देखो अगर आप सतह तक ला रहे हो इसको तो जो आप लिमिट लिखोगे वो क्या लिखोगे, अनंत से लेके यहां पे लिखेंगे कैपिटल R। कई बच्चों को ये चीज नहीं समझ आई होगी कि लिमिट लिखते कैसे हैं, तो आप ये देखा करो कि केंद्र से स्टार्टिंग में दूरी कितनी थी बिंदु की, जो आप परीक्षण आवेश ला रहे हो, आप यहां से ला रहे हो, तो स्टार्टिंग में दूरी तो इसकी O से लेके और ये वाली दूरी थी अनंत, तो तभी यहां पे लिखा अनंत। और लास्ट में आप ला कहां पे रहे हो, सतह तक ला रहे हो, तो अब बताओ केंद्र से ये वाले बिंदु की दूरी कितनी है, स्मॉल कैपिटल R यानी त्रिज्या के बराबर है। और प्लस में अपने यहां पे इनसाइड वाला, तो इनसाइड वाला भी अपने यहां माइनस E डॉट E इनसाइड डॉट dr वेक्टर लिखेंगे। तो अब यहां माइनस क्यों लगाया, कई बच्चे ये सोच रहे होंगे
भी सर ने माइनस क्यों लगा दिया, यहाँ तो प्लस था। तो देखो तीव्रता के साथ माइनस आता ही होता है, जब आप विभव का फॉर्मूला लिखते हो तो माइनस ई डॉट डी आर होता है, तो यहां प्लस को माइनस कर दिया उसने, ठीक है। तो ई इनसाइड डॉट डी आर वेक्टर आ जाएगा। और अब यहां पे लिमिट कितनी लगाओगे आप, यहां बताओ। तो देखो स्टार्टिंग में अब आपका पॉइंट स्टार्ट वाला ये वाला पॉइंट है, और यहां से आप जो आवेश को इस पी बिंदु तक ला रहे हो, तो स्टार्टिंग में तो टोटल दूरी है ये कैपिटल आर, और बाद में कितनी रह रही है, स्मॉल आर रह रही है। तो मैं यहां पे जो लिमिट लगाऊंगा कैपिटल आर से स्मॉल आर लिमिट लगाऊंगा। समझ आया भी कैसे लगाई लिमिट, भाई टोटल इस ओ बिंदु से दूरी देखनी है भी आपका, अंदर जब ला रहे हो तो अंदर आप इस बिंदु से इस बिंदु तक ला रहे हो, तो इसकी दूरी थी कैपिटल आर और बाद वाले की कितनी थी, स्मॉल आर। तो ये हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास। अब मैं यहां पे ई आउटसाइड और ई इनसाइड इन दोनों के मान रखने हैं अपने को। तो ई आउटसाइड का मान अगर वेक्टर रूप में लिखूं, सदिश रूप में, तो यहां पे आर कैप आ जाता है, और ई इनसाइड का लिखो तो यहां आर वेक्टर आ जाता होता है। यही था। अगर जिसको नहीं पता लग रहा है, जिस स्टूडेंट को, वो क्या करे, पिछला चैप्टर उठाए और उसमें देखे अचालक ठोस गोले के कारण तीव्रता, ये फॉर्मूले वहीं से आए हैं, मैंने डायरेक्ट रखे हैं यहां पे। तो अब देखो प्यारे बच्चों क्या होगा, यहां पे आप यहां इन दोनों के फॉर्मूले रख दो, तो माइनस क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट से लेके और कैपिटल आर, और ई आउटसाइड होता है के क्यू बटा आर स्क्वेयर डी आर स्क्वेयर, और यहाँ पे आर कैप डॉट डी आर वेक्टर, ये आ जाएगा। थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन पूरी आ जाए। और यहाँ पे कैपिटल आर से स्मॉल आर, और ये आ जाएगा के क्यूब बटा आर क्यूब और आर वेक्टर और डी आर वेक्टर, ये आ जाएगा। ई इनसाइड आउटसाइड ये वाले मान उठा के यहाँ पे रख दिए। अब आपको पता है, वी नो दैट, क्या चीज़ पता है आपको, कि यहाँ पे जो आर कैप डॉट डी आर वेक्टर है, इसको अपने लिखते हैं आर कैप का परिमाण, डी आर वेक्टर का परिमाण और कोस 0 डिग्री। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये वाला और ये वाला एक हो जाते हैं, और आपके पास डी आर बचता है। और बिल्कुल इसी तरीके से क्या आ जाएगा, ये नीचे वाला आ जाएगा, आर वेक्टर का परिमाण, डी आर वेक्टर का परिमाण, दोनों की दिशा सेम है, कोस 0। तो अब देखो ऊपर तो आर कैप आ रहा था, तो ये एक इकाई सदिश है, और इकाई सदिश का परिमाण जो होता है वो 1 होता है, लेकिन यहाँ आर वेक्टर है तो इसका परिमाण आर ही होगा, और डी आर का डी आर होगा, और कोस 0 कितना हो गया, 1। तो एक तो बन जाएगा डी आर ये वाला, और ये बन जाएगा आर डी आर। तो आपके पास जो विभव आएगा वो देखो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस अनंत से लेके और कैपिटल आर, और ये आ जाएगा आपके पास के क्यू बटा आर स्क्वेयर डी आर, और माइनस में क्या आ जाएगा, स्मॉल सॉरी कैपिटल आर से स्मॉल आर, और साथ में के क्यू बटा आर क्यूब, और यहाँ पे आर डी आर, यानी वेक्टर के निशान अब क्या हो गए, हट गए यहाँ से। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन करनी है अपने को, तो अब इस डायग्राम को मिटा दूं मैं, फिर ही कैलकुलेशन पूरी आएगी अपनी यहाँ पे। तो डायग्राम को मैं मिटा देता हूँ। डायग्राम बनाना हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके और फिर बना लेना, ठीक है। तो अब देखो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ तक आ गया। तो अब आप क्या करो, के क्यू यानी जो कांस्टेंट है दोनों में बाहर ले लो, तो यहाँ तो हो जाएगा 1 बटा आर स्क्वेयर डी आर, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट से लेके और कैपिटल आर। तो ये फिर से यहाँ पे चौथी बार आपके पास इंटीग्रेशन आ गया। बिंदु आवेश में किया, फिर आपने खोखले गोले में किया, फिर ठोस गोले में, यही। और आज वाला जो टॉपिक है इसमें मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो पहला पॉइंट है उसी में भी यही इंटीग्रेशन चल रहा है, ठीक है। और दूसरे में देखो माइनस के क्यूब बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा आपके पास, देखो के क्यूब बटा आर क्यूब बाहर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आर गोले की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या कांस्टेंट ही रहती है, और अंदर आपके पास आर डी आर और कैपिटल आर से स्मॉल आर बचेगा, ये रहेगा, ठीक है। तो अब देखो v बराबर आपके पास क्या आएगा, माइनस के क्यू। अब इसका इंटीग्रेशन करना आपको, तो इसको ऊपर लेके जाओ तो ये बन जाएगा r की पावर -2 डी आर, और इनफाइनाइट से लेके और कैपिटल R तक, और माइनस में के क्यूब बटा आर क्यूब और आर डी आर का इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ x dx की, तो ये होता था x की पावर 1 मानते हैं इसे, तो इंटीग्रेशन 1 + 1 बटा 1 + 1 यानी x² बटा 2 इंटीग्रेशन होता है, ठीक है।
तो अब इसमें यही फॉर्मूला लगाएंगे अपने, तो इसका इंटीग्रेशन मैं सीधा कर रहा हूँ आर की पावर 2/2, क्योंकि अब इतने एडवांस तो आप हो ही चुके हो कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सको, एक एक फॉर्मूला आपको नहीं बता सकते हर टाइम। अब इसका इंटीग्रेशन अगर मैं करता हूं तो ये क्या आ जाता है आर की पावर -2, तो चलो करके बता देता हूं, कई स्टूडेंट सोचेंगे कि कैसे कर दिया, आर की पावर -2 + 1 -2 + 1 और ये इनफाइनाइट से लेके आर तक, और ये k³/r³, और इसको देखो क्या लिखेंगे, इसमें लिमिट कैसे पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करने का तरीका यह है, पहले इस स्मॉल आर की जगह ये वाला आर रखो, फिर इस स्मॉल आर की जगह नीचे वाला आर रखो, तो ये बन जाएगा r²/2 माइनस कैपिटल R²/2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब इधर भी क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये -2 + 1 -1 बचेगा, तो ये बाहर आ जाएगा, और ऊपर भी r की पावर -1 वो नीचे आके r बन जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/r, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट से लेके और कैपिटल R तक, और ये इधर बनेगा k³/r³, और क्या बनेगा साथ में R²/2 माइनस कैपिटल R²/2। कैलकुलेशन है सारी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जिस बंदे की कैलकुलेशन तेज है, जिस स्टूडेंट को कैलकुलेशन अच्छे तरीके से करनी आती है, इंटीग्रेशन कर लेता है, उसके लिए कुछ भी हार्ड नहीं है ये। अब इधर भी लिमिट पुट कर दो और इधर इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो लिमिट जब आप इधर पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1/r माइनस 1/∞, और ये इधर जब मल्टीप्लाई करोगे तो k³/2r³ और r², और यहां पे क्या बनेगा k²r²/2r³, ये बन जाएगा भाई। इस k³/r³ को क्या किया, अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब एक चीज यहां से ये वाला पूरा r² नीचे इस पावर से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और ये वाली चीज 0 हो रही है, तो आपके पास v = देखो क्या आ जाएगा, k³/R माइनस k³/2r³ r², और माइनस में k³/2r, ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना अपने को, v बराबर, अब आप देखो कि जो ये फर्स्ट टर्म है आपकी और जो लास्ट टर्म है, इन दोनों में k³/r कॉमन आ रहा है ना कॉमन, तो यहां से कॉमन निकाल लो, तो k³/r, यहां तो बचेगा 1, और यहां देखो मैंने यहाँ पे निशान माइनस का लगा दिया, लेकिन बाहर माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला जब इसके साथ k³/r चला जाएगा तो प्लस में 1/2 रह गया, यानी इन दोनों में से आपने क्या किया, k³/r कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे देखो ये बच गया k³/2r³ और साथ में r²। ठीक है, तो अब देखो जो लास्ट में आपके पास आया कि k³/r और 1 + 1/2, एक और आधा कितने होते हैं, 3/2, तो 3k³/2r, और माइनस में आपके पास आ गया k³/2r³ और r²। वैसे तो आ गया विभव का मान आपके पास ये, लेकिन इसको और ज्यादा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें और किया हुआ है, और क्या किया है इसमें कि इन दोनों में से भी कॉमन लिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे अपने, वो देखो आप कि अब देखो इसके पास क्या है, 2r है, 3k³/2r, और इसके पास k³/2r³ है। तो बुक वालों ने देखो यहां पे क्या किया हुआ है, इसको r² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब यहां पे देखो क्या बना, k³/2r³ बन जाएगा ये, और यहां पे भी k³/2r³ बन गया। तो अब इसमें से अपने जब कॉमन लेंगे वो क्या आ जाएगा, k³/2r³, ये आ जाएगा k³/2r³, और ब्रैकेट में जो बचेगा, आप देखो ये वाली चीज कॉमन चलेगी बाहर, आपको बता रहा हूं मैं, ये वाली चीज यहां पे बाहर कॉमन गई, और यहां से ये पूरा चला गया, तो अब बचा क्या है यहाँ पर, यहाँ ये वाली चीज चली गई, तो अंदर जो बचेगा वो आपके पास बचेगा 3r² माइनस स्मॉल r²। ये आपके पास विभव का मान आ जाएगा, किसके लिए, जब आपका बिंदु क्या है, गोले के बाहर स्थित है, बाहर विभव का मान आपके पास ये वाला आ जाएगा k³/2r³, और ब्रैकेट में 3r² माइनस स्मॉल r², ये आ जाएगा। समझ आया,
तो ये अंदर वाले बिंदु के लिए विभव का मान है। तो देख लो आप इसको, सारी कैलकुलेशन को एक बार, जिससे आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। और इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों आप एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने आगे करते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, और इसको अच्छे तरीके से देख लो, एक एक स्टेप इसका चेक कर लो। एक एक स्टेप मैंने आपको समझाने की ट्राई की है। तो अब देखो नेक्स्ट जो पॉइंट अपना फोर्थ पॉइंट इसमें आ जाएगा कि केंद्र पर विद्युत विभव, यानी जो आपका बिंदु है वो गोले के केंद्र पर है, ठीक है। ऐसे मान लो गोला है तो आपका बिंदु यहीं पे ही है, ठीक है, इस केंद्र पर ही है। तो आपको अनंत से एक आवेश को पकड़ के और यहां केंद्र तक लाना होगा, ठीक है। तो अब केंद्र तक लाना होगा तो आपको पता है कि गोले के केंद्र कहां पे है, गोले के अंदर है। और गोले के जो अंदर विभव का मान होता है वो ये होता है कि KQ/2R³, और यहां पे क्या आ जाएगा 3R² माइनस में R², ये वाला मान आ जाएगा। तो अब आपका अगर बिंदु क्या है, यहां पे जो आपका केंद्र पर बिंदु है, तो आपके पास स्मॉल r का मान 0 हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल r 0 हो जाएगा। तो अब आपको देखो क्या करना पड़ेगा, जो ये वाला फॉर्मूला है ना अंदर वाला, इसमें स्मॉल r बराबर 0 पुट करना पड़ेगा। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर वैसे तो विभव का मान KQ/R होता है, तो यहाँ स्मॉल r 0 अगर रखेंगे तो अनंत आ जाएगा विभव का मान। तो ऐसा नहीं होता बच्चों, ये वाला जो विभव है ओनली बाहर स्थित बिंदु के लिए, अगर आपका गोले के बाहर है बिंदु। अगर आपका बिंदु गोले के केंद्र पर है तो केंद्र वाला बिंदु गोले के अंदर होगा, ठीक है। तो अंदर वाले बिंदु के लिए क्या होगा, विभव का मान इस प्रकार से परिवर्तित होता है। तो विभव का मान देखो यहां पे अपने r बराबर 0 रख दें, ठीक है, r बराबर 0 रखने पर तो अब देखो क्या आ जाएगा 3R² माइनस 0। तो v का मान जो आएगा 3R², सॉरी यहां पे आप क्या करो KQ/2R³ और इंटू 3R², ये आ गया। तो अब आप इसको क्या कर दो, कैंसिल कर दो, ये R², इसकी r की पावर 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो v का मान जो आपके पास आ जाएगा 3/2 KQ/R है। मतलब अगर अपने इसको सतह वाले से तुलना करें तो सतह का ये वाला मान सतह का होता है, तो विभव सतह, यहां सतह लिख देता हूं मैं, यानी कि सतह का 1.5 गुना होता है ये विभव, 1.5 गुना इंटू सतह आ जाएगा, या 3/2 इंटू v सतह, क्योंकि KQ/R सतह पर विभव का मान होता है। तो मतलब केंद्र पर विभव सतह का क्या होता है, 1.5 गुना होता है, 1.5 गुना। तो आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसी अचालक गोले के लिए सिद्ध कीजिए कि उसके सतह पर, उसके जो केंद्र का विभव है वो सतह का 1.5 गुना होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो केंद्र पर विभव निकाल के दिखाना पड़ेगा और एक आपको सतह पर लिखना पड़ेगा। फिर दोनों को आप कंपैरिजन करके यहां पे लिख सकते हो भी, जो v बराबर क्या आता है 1.5 इंटू v सतह, यानी सतह का 1.5 गुना केंद्र वाला विभव होता है। तो ये आपके पास विभव का मान आ गया केंद्र पर। तो अब मैं देखो विभव के हर जगह मान लिखता हूं, पहले लिखता हूं केंद्र पर, यानी जब आपका r बराबर 0 है तो विभव आपका 3KQ/2R है, ठीक है। फिर अगर मान लो अंदर वाले बिंदु पर लिखता हूं, आपका जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से छोटा है, तो v का मान यहां पे आता है KQ/2R³ और 3 कैपिटल R² माइनस R², ये आता है। फिर तीसरा लिखता हूं सतह पर, तो v का मान सतह पर खोखले गोले चालक जो अचालक ठोस गोला है उसके लिए KQ/R आता है। और चौथा अगर मैं बाहर लिखता हूं, यानी स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो ये आता है KQ/r, यानी v r के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अब चारों मान आपके पास हैं। अब आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है इसके बीच। आपको सारी कैलकुलेशन ये नोट्स में मिल जाएगी, तभी मैं मिटो रहा हूं, समझ लो वैसे इसको आप यहां पे, ठीक है। तो अब देखो अपने को बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ देखो इसका कैसे बनेगा, यहां पे आप लोगे स्मॉल r और यहां पे ले लोगे विभव v, विभव ले लिया, ठीक है। लाइनें मेरी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं तो इसको माइंड मत करना, आप समझने पर ध्यान देना, ठीक है। तो अब देखो अपने क्या करेंगे, यहां पर आपने r ले लिया, ये आपका है r बराबर 0 वाला बिंदु,
और यहाँ मैं बीच में लिख देता हूँ R बराबर कैपिटल R वाला, R बराबर कैपिटल R, यानी ये कौन सा बिंदु है, ये तो है आपके पास केंद्र वाला बिंदु और ये आपके पास सतह वाला बिंदु। ठीक है, तो अब देखो केंद्र पर जो विभव है वो आपके पास 3/2 KQ/R है। तो ये वाला बिंदु मान लेता हूं, यहां विभव 3/2 KQ/R है, ये वाला है। ठीक है, अब दूसरा जो बिंदु है वो आपका सतह वाला आता है। देखो अंदर वाला एक बार छोड़ो, एक बार सतह पर चलो आप, ये वाला बिंदु सतह वाला है, तो इसके लिए विभव KQ/R आ रहा है। तो ये 1.5 गुना है, तो 1 गुना यहां कहीं पे होगा। अगर ये 1.5 है, आपको पता है कि केंद्र वाला क्या होता है 1.5 गुना, तो सतह वाला यहां कहीं होगा। तो इसको और इसको जब मिलाओगे तो आपके पास लगभग यहां पे बिंदु आ जाएगा। ठीक है, ये वाला बिंदु आपके पास लगभग कौन सा आ गया, सतह वाला आ गया, यानी यहां पे जो विभव का मान है वो KQ/R के इक्वल है। अब बाहर अगर बात करूं, ये वाला जो पार्ट रह गया ये तो रह गया अंदर वाला। ठीक है, सतह आ गया, केंद्र आ गया, अंदर आ गया, और ये बाहर वाला। तो बाहर तो आपको पता है विभव का मान घट रहा है, दूरी के साथ घट रहा है, तो इसको तो मैं घटा देता हूं, ऐसे घट रहा है ना, तो घटा दिया। ये आपका V1/R वाला ग्राफ आ गया। ये तो आपको पता है भी ऐसे बनता है ग्राफ। अब बात आती है अंदर वाले की, इस वाले पॉइंट की। तो अब इस वाले पॉइंट के लिए जो ग्राफ होगा वो आपको ऐसे याद ही रखना पड़ेगा कि जो विभव का मान है वो सतह तक ऐसे घटता है। यहां थोड़ी गुलाई में आपको बनाना पड़ेगा ग्राफ, और आगे जाके इसके साथ मिल जाता है। तो ये वाला बिंदु है, इस पर विभव का मान अधिकतम होता है, मतलब अचालक ठोस गोले के केंद्र पर विभव क्या होता है, मैक्सिमम होता है, अधिकतम। सतह पर जो होता है, यानी केंद्र पर जो होता है वो सतह का क्या होता है, 1.5 गुना होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, केंद्र वाले बिंदु पर अधिकतम विभव का मान। तो ये आपके पास आ गया ग्राफ। ठीक है, यहां पर भी अगर आप विभव लिखना चाहो तो यहां विभव का मान KQ/r होता है, और अंदर आप अगर विभव लिखना चाहो तो यहां KQ/2R3, और यहां 3R² R², ये आता है विभव का मान। तो ये है बच्चों आपके पास ग्राफ, देख लो टेढ़ा मेढ़ा बना है थोड़ा, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, थोड़ा गुलाई में रख के और यहां से इसको घटाना स्टार्ट कर देना है। तो गोले से जैसे जैसे बिंदु क्या होता है, केंद्र से दूर जाता है, विभव का मान घटता जाता है। तो ये आपके पास था आज का टॉपिक, अचालक गोले के कारण आपको विभव अलग अलग बिंदुओं पर निकालना। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। आपको लगभग देखो 25-30 मिनट में मैंने ये टॉपिक करवाया है, तो इसको 2-3 बार देखना। और ये स्पेशली मैं आपको बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन वाला टॉपिक है, तो इसमें बिल्कुल नहीं घबराना। अगर नहीं आता, कैलकुलेशन ओनली लिखने से याद होती है, इसको 3-4 बार लिख डालो, बस 3-4 बार आप रफ कॉपी में लिख डालो, आपको गारंटी है ये वाला क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। और पेपर में भी ज़्यादा चांस इसी के आने के होते हैं, क्योंकि पहले वाले तो है ही बिल्कुल आसान, तो पेपर में ये क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से करना है। तब तक के लिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।